ज्यादातर माँ बाप के जहन में एक ही खौफ होता है कि मेरा बच्चा दूसरों के बच्चे की तरह बोलता क्यों नहीं, क्यों ये आंखों में आंख नहीं डालता जब हम इनसे बात करते हैं, क्या ये सिर्फ स्लो लर्नर है या क्या ये ऑटिज्म है। अगर ऑटिज्म की बात की जाए तो कुछ ऐसे डेंजरस साइंस भी हैं जो कि हिडन होते हैं और पेरेंट्स को पता भी नहीं होते। रोज मेरे पास क्लिनिक में पेरेंट्स आते हैं जो कि अपने नॉर्मल स्पीच डिले वाले बच्चों को कहते हैं डॉक्टर साहब इनको ऑटिज्म है, लेकिन उनको ऑटिज्म होता नहीं है। लेकिन ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं कि जिनमें ऑटिज्म लेट डायग्नोस हुआ होता है। सवाल यह है कि नॉर्मल डिले नॉर्मल बच्चों और ऑटिज्म में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे हिडन साइंस जो कि ऑटिज्म के बच्चों में होती हैं। क्या ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो कि पेरेंट्स को पहचानना चाहिए। एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कुछ सिंपल बातें जिन्हें हर पेरेंट अपने बच्चों में टेस्ट करके उनके दिमाग के सिग्नल को समझ सकेगा। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूं। मैं अपने क्लिनिक में ऐसे रोज बच्चे देखता हूं कि जिनको लोग कहते हैं इन्हें ऑटिज्म है, लेकिन उनमें ऑटिज्म नहीं होता। क्योंकि पहले नंबर पे आती है आई कॉन्टैक्ट। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जब भी वो किसी चीज़ को घूमता हुआ देखते हैं, जैसे बॉल या फिजिट स्पिनर रुक जाए, तो फ़ौरन अपने पेरेंट्स से डिमांड करेंगे, चाहे वो देख के करें चाहे वो बोल के करें कि इसको फिर से घुमाओ, इस खिलौने को फिर से चलाओ। लेकिन ऑटिज्म के बच्चे ऐसे खिलौने जब वो रुक जाए, फिजिट स्पिनर जब रुक जाए, अपनी आंखें सिर्फ उसी पे लॉक कर देंगे और शायद पेरेंट्स को इंगेज ना कर पाएँ कि इस टॉय को फिर से मेरे लिए चला दो। तो यानी कि अगर वो आंखें ही कनेक्ट नहीं करेगा आपके साथ या किसी और के साथ, तो वो बात कैसे शुरू करेगा। दूसरे नंबर पे आता है कि जेस्चर्स यानी कि वो नॉर्मल इशारा करके अपने माँ बाप को कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे कैंडी चाहिए, मुझे टेडी बियर चाहिए, या इस किस्म का कोई इशारा करते हैं। लेकिन जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं वो शायद आपको उस चीज़ की तरफ इशारा ना कर पाएँ, वो बता ना पाएँ, उनके अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कमी होती है। तो शायद वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका हाथ पकड़ के और उस टॉय की तरफ ले जाएं कि मुझे ये चाहिए। तो इसके अलावा भी उनमें खाली चेहरे के एक्सप्रेशन और दूसरे तासुरात लाने में मुश्किलात होती हैं। तो ज़रा सोचिए कि ऑटिज्म के बच्चों में अगर जेस्चर मिसिंग हो तो ये अपनी बातों को जाहिर नहीं कर सकते, आपको सिग्नल नहीं दे सकते। तीसरे नंबर पे आती है कि आपके जेस्चर्स को बच्चा जब रिएक्ट करता है। नॉर्मल बच्चों के सामने जब आप क्लैप करते हो, जब आप वेव करते हो, जब आप कोई भी ऐसे नॉन वर्बल जेस्चर करते हो तो बच्चे आपको इमिटेट करते हैं, आपको कॉपी करते हैं और उसके साथ खुश भी होते हैं और आपको भी एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। लेकिन ऑटिज्म के बच्चे आपको शायद कॉपी ना कर पाएं, इमिटेट ना कर पाएं, रिएक्ट ना कर पाएं। आप जब उनके सामने वेव करो या उनके सामने क्लैप करो तो शायद वो उसको उतना अच्छा रिएक्ट ना कर पाएं जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं। तो यानी कि आपके अंदर जब इमिटेशन और कॉपी करने का रास्ता ही बंद हो तो बच्चे की लर्निंग अफेक्ट होती है। चौथे नंबर पे हमने देखा है कि ऐसे बच्चे अपनी इंजॉयमेंट को शेयर नहीं करते। यानी कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जब उनके घर में मेहमान आते हैं, वो टॉयज आते हैं, अपने दूसरे पीयर्स के साथ शेयर करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनको मज़ा आता है। ऑटिज्म के बच्चों में ये भी देखा गया कि वो उनका अपना एक टॉय होगा, उसी टॉय के साथ वो खेलते रहेंगे, उसमें डीपली इन्वॉल्व होंगे और किसी के साथ वो शेयरिंग नहीं कर सकते। तो अगर खुशी वो शेयर नहीं कर सकते तो जरा सोचो कि रिश्तों का कनेक्शन कैसे बनेगा। दोस्तों, पांचवें नंबर पे ये आता है कि ऐसे बच्चे बार बार कुछ ऐसे एक्शन है जो उनको रिपीट करते हैं। यानी कि अपने कानों को बाबा फ्लैप करना, अपने नोज के साथ लगे रहना, एक टॉय है उसके साथ सारा दिन खेलते रहना। ये भी हो सकता है कि वो अपने किसी एक ख़ास तकिए या बियर के साथ रहेंगे और वो महीनों तक उसी के साथ जुड़े रहेंगे और उसके अलावा वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। ये ऐसा एक पैटर्न है, रिपीटेटिव पैटर्न इसे कहते हैं, जो कि ऑटिज्म के बच्चों में बहुत देखा गया है। दोस्तों, छठे नंबर पे देखा गया कि जिन बच्चों को ऑटिज्म होती है वो अपने नाम को रिएक्ट नहीं करते। अगर हम नॉर्मल बच्चों की बात करें तो उनको एक दफ़ा, दो दफ़ा या तीन दफ़ा बुलाओ तो अपने नाम पर एटलीस्ट रिएक्ट तो करेंगे। लेकिन ऐसे बच्चे अपने नाम को सुनते हैं, उनकी हेयरिंग भी ठीक होती है, लेकिन वो अपने नाम को रिएक्ट नहीं करते। चाहे आप उनको 10 दफ़ा को, 15 दफ़ा को, मुश्किल से आपके साथ इंगेज होते हैं। तो ज़रा आप सोचो एज अ पेरेंट कि जब अपने नाम के सिग्नल को वो ना पहचान पाएं तो दुनिया के बाकी सिग्नल्स को कैसे वो पहचान पाएंगे। सातवें नंबर पे आता है जो बच्चे 12 साल के या 18 साल के हों वो बैबलिंग शुरू करते हैं। यानी कि मामा, बाबा और इस किस्म के मोनोटोनस लव बोलते हैं जिससे माँ बाप को बहुत खुशी मिलती है। लेकिन ऑटिज्म के बच्चों में ये चीज़ भी मिसिंग होती है। तो जब वर्डिंग्स की म्यूज़िक रुक जाए तो कम्युनिकेशन बनने में भी काफ़ी मुश्किलात होती हैं। दोस्तों, आठवें नंबर पे ये देखा गया है कि नॉर्मल बच्चे जो कि हॉर्न्स को, डिफरेंट कलर्स को डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर एकदम गाड़ी की तेज़ हॉर्न उनको सुनाई दे तो उस तरह उनका बिहेवियर भी आएगा। लेकिन ऑटिज्म को बच्चों को ये देखा गया है कि उनमें ये सेंसिटिविटी कम होती है। यानी कि उनके सामने अगर आप हॉर्न बजाओ, शोर करो,
या कोई डिफरेंट कलर के कलर्स रखो जिससे बच्चे खुश होते हैं, तो वो शायद उसको उतना रिएक्ट ना कर पाएँ। दोस्तों, इस तरह ऑटिस्टिक बच्चों के अनयूजुअल इंटरेस्ट होते हैं। अब नॉर्मल बच्चे हैं वो आपके साथ या अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे, जैसे डॉक्टर किचन सेट्स होंगे, कभी कभी तो आप घोड़ा बन के उनको घुमाएंगे। लेकिन जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं इनके अनयूजुअल इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि पंखे को घूमते हुए देखना, फिजिट स्पिन को सिर्फ घूमते हुए देखना, या अपने कमरे में एक कोने पे बैठना और कुछ भी ना करना। और जैसे ही आप उनको कहो कि इस कोने से मूव हो जाओ, आओ किसी और जगह चलते हैं, तो वो उसको और रिएक्ट करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे और शायद रोएंगे भी। तो दोस्तों, जब बच्चों के इंटरेस्ट फ्रीज हो जाए तो सोचो कि आगे कम्युनिकेशन के रास्ते भी उनके बंद हो जाते हैं। आखिर में ये भी देखा गया है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो बाकी लोगों के साथ सोशली कनेक्ट नहीं कर सकते। अब अगर हम सोशल कनेक्शन की बात करें तो आप बोल के भी सोशली कनेक्ट करते हैं एंड नॉन वर्बली भी आप सोशली कनेक्ट कर सकते हैं जेस्चर्स के थ्रू। तो जेस्चर्स तो उनके अंदर होते नहीं है, रिलेशनशिप इनके उस तरह बनते नहीं हैं। और स्कूल में भी देखा गया कि ये पीयर्स के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, अपनी दुनिया में रहते हैं, अपनी दुनिया में मगन रहते हैं और अकेले रहने के साथ साथ ये सोशल प्ले को भी अवॉइड करते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ हिडन सिम्टम्स, अलामात जो कि पेरेंट्स को अपने बच्चों में पेरेंटिंग करते वक्त देखनी ज़रूर चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना जिसमें मैंने पेरेंटिंग के बारे में काफ़ी डिटेल से बातचीत की है, आपको पसंद आएगी। उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आप साइकोलॉजिकल रिजिलिएंट हासिल कर पाएंगे, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आएगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।